आपके सामने उज्जैन के कुछ अति महत्वपूर्ण समाचारों की प्रस्तुति करूँ। मामला बड़ा विचित्र है उज्जैन का। उज्जैन में अराजकता की स्थिति है, लूट राज है, डकैत राज है, टोपेबाजी का राज है, सब कुछ माहौल खराब है। अब जो भी है जनता को तो सहन करना ही पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मानसून की विदाई हो रही है। मानसून का जो प्रवाह होना था ना, वो नहीं लग रहा। ठीक है, पेयजल संकट तो गहराएगा, इसमें भी कोई शंका नहीं है, और उसकी शायद तैयारी भी नहीं है। यदि गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा अभी भी समय है कर लिया जाए ना, तो उज्जैन की जनता को 200 साल तक पेयजल का संकट नहीं आएगा। चलिए अब ठीक है, जो हो रहा है अब क्या किया जाए, किसको समझाया जाए, कोई समझने को तैयार नहीं। पर नए नए योजनाएं दो, क्योंकि उसी में तो मोटा माल और कमीशन मिलेगा। चलिए ठीक है। अब यहाँ 29 को गुरु पूर्णिमा का उस दिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव गीता भवन का लोकार्पण करेंगे। करो भैया, अच्छा है ना, होना चाहिए। अब प्रशासन का सवारी मार्ग पर पूरा विशेष ध्यान है। जिलाधीश और संभाग दिन रात मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और 30 जुलाई तक पूरी तैयारी हो जाएगा, ऐसी सारी व्यवस्था, ऐसी संभावना भी है। और यहाँ पर अब तो सड़क हादसों की तो बात ही छोड़ दीजिए, रोजाना सड़क हादसे हो रहे हैं। आज अच्छा हुआ कि कोई आत्महत्या का समाचार नहीं आया। अब यहाँ पर खाच रोड में भी बड़ी विचित्र स्थिति हुई। एक कपड़ा व्यापारी की यहाँ जेवरातों की चोरी हुई थी। चोरों ने तो पकड़ा गया, तो उन्होंने कहा कि हमने माल उस कुएं में छिपाया था। जब माल निकाला गया ना, तो असली सोने चांदी के जेवर नकली निकले। अब ये भी बड़ा विचित्र बात हो गई। तो क्या चोर इतने शातिर हो गए, इतने दिमागदार हो गए हैं कि असली माल गायब करके नकली माल की पुतली कुएं में डाल दी और बरामद करवा दी। ये भी मामला अपने आप में बड़ा विचित्र है। अब क्या किया जाए, कुछ भी नहीं कह सकते। अब यहाँ पर मामला बड़ा विचित्र है। अब नागदा में आ जाइए। नागदा में तो समस्याओं के हिमालय खड़े करे, छोटे बड़े हिमालय खड़े हुए थे। उनका समाधान होना बहुत मुश्किल लग रहा है। मामला तो बड़ी विचित्र है। अब क्या किया जाए। शहर में बहुआयामी लूट, गुंडागिर्दी सब कुछ जारी है। अब जनता कह रही है कि भैया प्रशासन और पुलिस में फेरबदल अनिवार्य है, फेरबदल कर दीजिए। अब देखते हैं फेरबदल कब होगा, सरकार की नींद कब जागेगी। क्या ठीक है। अब यहाँ पर मिलावटी दूध तो खुलेआम बेचा जा रहा और धोखा दिया जा रहा है। दूध वाली टंकियों में थैली में पैक होकर दूध बेचा जा रहा है। मामला बड़ा विचित्र है। अब जो चोरीकृत माल कर दिएगा ना, चोरीकरण माल के उन सड़कों की हालत भी बड़ी विचित्र हो गई। वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि व्यापारियों का अतिक्रमण और वाहनों का अतिक्रमण हो गया। तो मार्ग की वो स्थिति बन गई कि वो छोड़ा का छोड़े ही रहेगा। तो ऐसे चोरीकरण से फायदा भी किया। और नगर निगम तो हम नगर निगम कहते हैं, वो तो भ्रष्टाचार हो गया। उसको कुछ भी नजर नहीं आता, ना अतिक्रमण नजर आता है, न वाहनों का अतिक्रमण नजर आता है, न व्यापारियों का अतिक्रमण नजर आता है, और कुछ भी नहीं आ रहा है। वो तो समझती है कि अरे जनता तो मूर्ख है, मूर्ख पशु है, इसको उसके हालात पे छोड़ दो। यह हमारे यहाँ के नगर निगम की स्थिति है। अब मामला क्या होगा, क्या नहीं होगा, अब देखते हैं। अब यहाँ कंट्राक्ट से छत्री चौक के बीच में चौड़ीकरण मार्ग की सिमेट्री भी बिगड़ रही। एक विशेष परिवार को छूट दी जा रही है। सेंटर पॉइंट भी बदल दिया गया। क्यों बदल दिया गया, किससे बदल गया भैया, अब ये तो मामला बड़ा गंभीर विचित्र हो गया। और जो युवराज वाचनालय है,
वो शहर की धरोहर है, जनता की धरोहर है, उस पर वो कहर बरपाया जा रहा है। न जाने क्या क्या हो रहा है। मामला बड़ा विचित्र है। अभी युवराज वासनालय की कार्य समिति को चाहिए कि वो आपात बैठक बुलाए और इस दिशा में कठोर से कठोर कदम उठाए। ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण है, सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, सारा मामला स्वयं सिद्ध है। ठीक है, अब देखते कब क्या होता है क्या नहीं होता है। जो जनता का सुझाव है ना, वो कोई गलत नहीं है। अब छत्री चौक में पहले गुंडों का जमावड़ा रहता था। अगर सारे गुंडे कहाँ है? कहीं नहीं गए, मई के मई है और एक छत के नीचे हैं। पुलिस का खुफिया तंत्र तुरंत जांच करे और इन गुंडा तत्वों का सरगना कौन है, इसकी भी जांच होना चाहिए। और मामला तो बड़ा विचित्र है। आखिरकार एक छत के नीचे इतने सारे गुंडे हैं, वहाँ पर ब्लॉक बनाकर 1000-1500 रुपये रोज में दुकानें दी गई है। ये भी किसी से छिपा नहीं है। तो अब यहाँ पर हम एक बात कहना चाहते, युवराज वासनालय के कार्य समिति को जिस व्यक्ति को उन्होंने किराए पर दिए ना, उसे तत्काल खाली कराना चाहिए। ये भी मामला बहुत जरूरी है। अब देखते हैं कब क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी यहाँ पर नाग पंचमी नाग पंचमी की तैयारियां जारी है। नाग चंद्रेश्वर के दर्शन के लिए लोहे की जो सीढ़ियाँ हमेशा लगाते हैं वो लगाई जा रही है। महाकाल के दर्शन भी जल्दी खुल जाएंगे, नाग चंद्रेश्वर के वहाँ भी हो जाएगा। अब एक बहुत बड़ी समस्या और आ गई है, और वो आ गई है नरेन टाकिज से लेकर कंठाल के बीच। मोहन टाकिज का गेट था, वह उसके पास में सिंह भवानी माता का मंदिर है। चौड़ीकरण में वहाँ वो पीछे बिल्कुल हट गया। अब एक वो डीपी और घुमटियों से जो अतिक्रमण हुआ है ना, उसको हटाने की जरूरत है। इनके कारण वो अंधा मोड़ हो जाता है और वहाँ पर रोजाना दुर्घटनाओं की घटनाएं होती है। तो बिजली विभाग को चाहिए कि वो डीपी का स्थान तुरंत बदले और जो अवैध अतिक्रमण है ना, सबको हटाए। किसी के साथ रूढ़ियाई की जरूरत नहीं, ताकि मार्ग भी चौड़ा हो जाए और भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटनाएं न हो। अब 30 तारीख से श्रावण मास का शुरू हो जाएगा। कांवड़ यात्रियों का आगमन होने लगेगा, तो उनकी भी सारी व्यवस्था करना है। अब जो भी है क्या किया जाए, उज्जैन में तो रहता ही है ना, यहाँ पर हर प्रकार की समस्याएं तो आती रहती है। अब कुछ भी नहीं कह सकते। और यार कोई भी है ना, जनता के प्रति जवाबदार नजर नहीं आ रहा है, चाहे नगर निगम हो, प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो। हम संभागायुक्त महोदय से ये बार बार कहना चाहते हैं कि आप जरा सख्ती से मॉनिटरिंग कीजिए, सच जानिए कि आखिरकार हो क्या रहा है शहर में। ये भी जनता की आवाज़ है। जल भराव की समस्या है ही, वो तो मानसून बरस ही रहा है, इसलिए समस्या का कोराम नहीं मचा है। और जिस दिन श्रावण के सेरे आएंगे, भादों में वर्षा हो सकती है, उस समय जल भराव की समस्या का सामना होगा। पेयजल का संकट घेरा रहा है और घेराता जाएगा। अब सिंहस्थ क्षेत्र में मुआवजा राशि का निर्धारण हो चुका। अब वहाँ पर सब प्रकार से प्रशासन को छूट मिल गई है। मुआवजा राशि का भी निर्धारण हो चुका है। जल्दी से जल्दी वहाँ पर निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे। इस बार सिंहस्थ 2 वहाँ का भराया जाना है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और सिंहस्थ के नाम पर तो बड़े बड़े विचित्र खेले हो रहे हैं, और ऐसे ऐसे खेले हो रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। सबकी एक ही भावना है कि सिंहस्थ मद में भयंकर लूट की जाए, छाती डकैती की जाए, छाती कमीशन खाया जाए। इस प्रकार का माहौल बना हुआ। बनाओ भैया, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ये आप भूल मत जाना कि आपके पीछे भी गैंग लगी हुई है चेकिंग की। आपकी हर गतिविधि का ध्यान रख रही है कि कौन कहां पर कैसे दावबाजी करेगा। ये सब कुछ स्पष्ट हो रहा है। हमने टीम तैयार कर दी है, थीम न्यूज़ की टीम।
वो आपको 6 ही जोन में हर प्रकार की निगाह रखेगी कि किस किस प्रकार के नाटक हो रहे हैं, किस किस प्रकार का किया जा रहा है। और नगर हमारे शहर में जितने भी निर्माण हो रहे हैं ना, उनकी गुणवत्ता की भी जांच सूक्ष्मता से होना चाहिए। CIILV क्या जांच करेगी हमें पता है। ये CIILV जिसने महाकाल महालोक की जांच की और क्लीन चिट दे दी। अरे क्या क्लीन चिट दे दी, कैसे दे दी? ये भी एक बड़ी मामला विचित्र है। हल्की सी बारिश में और हल्की सी हवा में सब ऋषियों की मूर्ति ध्वस्त हो गई थी। अभी और अब सीनेट में कभी पत्थर की मूर्तियां लगाई हैं, कभी धातुओं की मूर्तियां लगाई हैं। इस प्रकार की नाटकबाजी चल रही है। पूरे शहर में अराजकता का वातावरण फैला हुआ है। अब देखते हैं कि यह अराजकता का वातावरण कब वो कैसे समाप्त होगा। अब आज अच्छा बात रही कि उज्जैन में किसी की भी आत्महत्या का समाचार नहीं आया। ये सबसे अच्छी बात रही। अब जो भी हो, अब यहाँ पर फुटपाथ कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, ये भी देखना है। अरे सड़क लेवल से फुटपाथ बना रहे, लेकिन फुटपाथ ऊंचे होना चाहिए। वहाँ नहीं, सड़क के किनारे बना देंगे तो क्या वो सेफ राइड है क्या? उसके आगे बैरिकेड लगाओगे क्या? और फिर वाहन का अतिक्रमण होगा। चलिए वे भी छोड़ दीजिए। अब वाहनों के अतिक्रमण की समस्या का भी हम समाधान बता देते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, जहाँ समस्या है वहाँ पर समाधान भी उसी वक्त जन्म ले लेता है। आपने चौड़ीकरण में सेंट्रल कोतवाली को खत्म कर दिया, ठीक है। अब जो वहाँ का जो प्लाट पड़ा हुआ है, उस प्लाट में मल्टी लेवल पार्किंग स्थल बना दिया जाए। नगर निगम को इतना सोचना चाहिए और तुरंत निर्णय करना चाहिए। मामला तो बड़ा गंभीर है ना। अब देखते हैं नगर निगम क्या करती। और यदि वहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग बन गया ना, तो व्यापारियों का जो वाहनों से अतिक्रमण होता है वो समाप्त हो जाएगा। और क्षेत्र से जितने भी वाहन आते हैं उनके लिए भी सुविधा हो जाएगी, हर तरह की सुविधा हो जाएगी। परंतु अब देखते हैं क्या करता है। नगर निगम है, नगर सरकार है, और वहाँ पर सबको तो अपने अपने दाव की चिंता रहती है कि भैया कैसे दाव करना है, कैसे अपना उल्लू सीधा करना है। तो करते रहे, जनता जाए भाड़ में। अब ये भी हमने सुझाव दिया। अब देखते हैं हमारे संभागायुक्त महोदय और नगर निगम आयुक्त कौन सा निर्णय उठाते मामला। मैं और भी यहाँ पर आने के मामले उजागर करूँगा। 2002 के पूर्व का राजस्व रिकॉर्ड में क्या क्या हुआ है, ये भी प्रशासन को जान देना जरूरी है। गोचर भूमियाँ, कांचर भूमियाँ, कांकड़ की भूमियाँ जिन लोगों ने हड़पी है ना, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। ग्रामीण अंचल तक में गोचर भूमियाँ हड़पी गई है, इसमें भी कोई शंका नहीं है। और आज तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये सब उज्जैन के कड़वे समाचार आपके सामने प्रस्तुत हैं। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। यार मेरे को यार क्या, मैं भी यार